शारदा, ये क्या हाल बना रखा है घर का। किचन में झूठे बर्तन, लिविंग एरिया में तो मिट्टी मिट्टी। एक हफ्ते के लिए मायके क्या गई, तुमको तो मज़ा ही आ गया। राधा और मोहित की शादी हो चुकी थी। शादी के 5 साल बीतने के बाद भी राधा की गोद नहीं भरी थी। वो इस बात से बहुत तनाव में रहती थी और मोहित अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर उससे ज़्यादा मोहित इस बात से परेशान था कि उन्हें अब तक औलाद नहीं हुई। रेखा कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। आइए सुनते हैं इस कहानी को। राधा अपनी मेड शारदा पे चिल्ला रही थी क्योंकि घर की हालत एक हफ्ते में ही खराब सी लग रही थी। लिविंग एरिया में सोफे पर पड़ी बियर की बोतल, टेबल पर भुजी हुई सिगरेट, खाने की झूठे बर्तन, ये सब देख के राधा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये सब क्या है शारदा? क्या मैं तुम्हारी पगार टाइम पे नहीं देती? या काम नहीं करना है तो जाओ, मैं कर लूँगी। मेम साहब, जब से आप गई हो उसके अगले दिन सुबह ही मैं काम करने आई थी, पर भैया ने मुझे गेट से ही भेज दिया, ये कह के कि जब आप आओगे तभी आऊँ और उनको डिस्टर्ब नहीं करूँ। राधा ये सुन के थोड़ी शांत हुई और शारदा से कहने लगी, चलो ठीक है, अब प्लीज़ घर साफ़ करो और मुझे एक कप चाय बना के दे दो। मैं बाहर ही बैठी हूँ बालकनी में। दुबली पतली राधा, गोरा शरीर, लंबे बालों को समेट कर बनाया हुआ जूड़ा, माथे पे लाल छोटी बिंदी, बड़ी बड़ी पलके, रूप की अप्सरा थी। अपने बेडरूम में जाके जैसे ही अपने बैग को बेड पे रखा तो उसकी नज़र बेड पर पड़े पिलो पर जाती है जिस पे लिपस्टिक के दाग थे। वो घबरा जाती है और शारदा को बुलाती है। शारदा, इधर आओ। जी जी भाभी। तुमसे क्या ही पूछूं, खैर जाओ काम करो अपना। शारदा की नज़र भी उस सफ़ेद तकिए पे पड़ती है और वो समझ जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही राधा उसे वापस काम पे लगा देती है। जाओ तुम काम करो और प्लीज़ चाय दे दो, मेरा सर दुख रहा है। राधा बालकनी में जाके खड़ी हो जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है। क्या कोई लड़की आई थी मेरे जाने के बाद? नहीं नहीं, मोहित मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। रात को ऑफिस से आएंगे तभी पूछ लूँगी। फ़ोन भी नहीं करती, सरप्राइज़ दूंगी उनको। इतने में शारदा चाय लिए बालकनी में आ जाती है। भाभी चाय। झाड़ू पोछा हो गया, मशीन में कपड़े लगा दिए, खाना क्या बनाऊँ? नहीं रहने दो, मैं आज अपने हाथों से बनाऊंगी उनके लिए। तुम जाओ और सुनो, रुको। राधा चाय का कप हाथ में लिए बेडरूम की तरफ जाती है और अपना बैग खाली करती है। एक एक कपड़े को बेड पर साइड में रख के वो उसमें से एक साड़ी और एक चॉकलेट का डिब्बा निकालती है। ये लो, राजू को दे देना, उसे चॉकलेट बहुत पसंद है ना, और ये साड़ी कल पहन के आना। राधा बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और शारदा को जितना डांटे पर उसके बेटे को बहुत प्यार करती थी और ये बात शारदा जानती थी। थैंक यू भाभी। शारदा जैसे जाने लगती है तभी उसके कदम रुकते हैं। क्या हुआ शारदा, कुछ चाहिए क्या? पैसे चाहिए? नहीं भाभी, एक सवाल पूछना था, बुरा ना मानो तो। अरे पूछना, आजा बालकनी में। राधा चाय की चुस्कियाँ लेती हुई बालकनी से बाहर की बड़ी सी दुनिया को देख रही थी। बोलना, क्या पूछना है? झगड़ा हुआ तेरा पति के साथ? नहीं भाभी, वो मेरी सहेली है ना, अंजू। ओके, क्या हुआ उसे? वो भाभी कुछ दिन के लिए अपने मायके गई थी रहने। पीछे से उसके मर्द ने उसी के ऑफिस की एक औरत को घर लाया था और अंजू को धोखा दिया। राधा ये सुन के गंभीर हो गई थी। फिर क्या हुआ? फिर भाभी जब अंजू घर आई तो सच उसके सामने था, पर वो उसे देख नहीं पा रही थी। फिर उसके घर की पड़ोस वाली ने एक शाम उसे बताया कि कोई औरत डेली रात उसके घर आती थी। अब उसे क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा? अब अंजू कैसी है? अभी तो भाभी पता नहीं, मैं उससे कल मिलूंगी, चलती हूँ। शारदा ये बात बहुत ही गंभीर होकर राधा को बता रही थी और उसके बाद वो वापस चली जाती है। रात के 10 बज चुके थे। राधा ने मोहित का मनपसंद खाना बनाया, डाइनिंग टेबल सजाया। कार की आवाज़ आते ही राधा ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और कैंडल की रोशनी से डाइनिंग टेबल सजा दिया और वो लिविंग एरिया में पर्दे के पीछे जाके खड़ी हो गई मोहित को सरप्राइज़ देने के लिए। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला। मोहित घर में आया।
और तभी उसके पीछे आई एक लड़की जिसने जीन्स टॉप पहना हुआ था, खुले बाल, और मोहित पूरी तरह शराब के नशे में था। अरे इतना अंधेरा क्यों है घर में, जाओ जाके लाइट जलाओ। लाइट ऑन होते ही मोहित के सामने राधा खड़ी थी। मोहित की जैसे आंखें फटी रह गई थी और वो लड़की वहाँ से उसी वक्त उल्टे पैर लौट गई। मोहित चुपचाप अपने बेडरूम में चला गया और राधा वहीं लिविंग एरिया में सोफे पर बैठ गई। अब उसे समझ आ गया था कि सुबह उसकी मेड शारदा क्या कहना चाह रही थी। दोस्तों, प्यार में सिर्फ सच्चाई होती है, लॉयल्टी होती है। आपका प्यार कितना स्ट्रांग है, आप अपने पार्टनर के लिए कितने ईमानदार हैं, ये आप पर भी निर्भर करता है, अकेले आपके पार्टनर पर नहीं। आपको क्या लगता है 5 साल की शादी में मोहित ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई प्रेम कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। टेक केयर।